12th English medium lecture about potential energy of a system. Today we will derive the equation of potential energy of the system. There is a two type, two charge system and three charge system. दो चार्ज के सिस्टम बनाएंगे और तीन चार्ज के, फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस के सिस्टम बनते हैं, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे करते हैं वो देखते हैं कैलकुलेट। तो सबसे पहले जो सिस्टम लेते हैं वो लेते हैं टू चार्ज सिस्टम। तो सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती ही क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी कौन कौन से फोर्स में आती है वो समझ लो कि जो भी आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस है, दो टाइप के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब ऐसा होता है जिसका वर्क डन पाथ के इंडिपेंडेंट हो, है ना, वो सारे कौन से फोर्सेस होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। वैसे ही आपका कौन सा था फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स था, वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स था, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकलती थी। वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसकी वजह से आपकी पोटेंशियल एनर्जी उसमें भी निकलेगी। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे होता है कि जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है, आपका वो एग्जाम्पल था फ्रिक्शन उसमें। तो टू चार्ज सिस्टम, तो सबसे पहले समझ लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। तो आपको अगर मान लो कि किसी चार्ज को, यहाँ पर मान लो कि कोई चार्ज Q है, Q1 मान लीजिए, और दूसरा चार्ज आप Q2 मान लीजिए, तो दूसरे चार्ज को इनफाइनाइट से कहीं ना कहीं कोई पॉइंट से इसकी फील्ड में लाने के लिए आपको जो भी वर्क डन करना पड़े, वो वर्क डन कौन सी एनर्जी में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो स्टोरेज होगा वर्क डन का, उसी को क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है हमेशा पूरे पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज सिस्टम की होती है। कोई सिंगल चार्ज है तो सिंगल चार्ज की कभी भी पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी नहीं। ठीक है, वो हम समझते हैं। कैसे समझा जाएगा देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्ज सिस्टम। देखिए ध्यान से, अगर आपके पास कोई चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज यहाँ पर रखता है इनफाइनाइट पर चार्ज रखा हुआ है आपका Q2। तो Q1 को सबसे पहले जो सिस्टम बनाने के लिए, है ना, सिस्टम बनाने के लिए जितना भी वर्क डन होता है वो सारी एनर्जी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। या फिर आप मान लो कि दूसरा कोई चार्ज किसी एक चार्ज के फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन हो वही सारे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। चलिए, तो देखते हैं ध्यान से यहाँ पर कि Q1 जो है, मान लो कि पहले ये Q2 नहीं था, तो हम Q1 को लेकर आ गए। तो Q1 को जब भी लाएंगे तो किसी के अगेंस्ट वर्क करना ही नहीं है, तो जब हम Q1 लाएंगे तो सबसे पहला वर्क डन आपका हो जाएगा 0, क्योंकि किसी के अगेंस्ट वर्क नहीं करना है। आप इसको भूल जाओ। तो हम सबसे पहले किसको लाए, Q1, तो Q1 को जैसे ही लाएंगे तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। अब अगर मान लो कि मैं Q2 को इनफाइनाइट से लेकर कोई पॉइंट यहाँ पर P या कुछ भी मान लो, Q2 चार्ज को यहाँ Q1 से R डिस्टेंस तक लाता हूँ, है ना। तो जैसे R डिस्टेंस तक लाऊंगा तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो दूसरा वर्क डन क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। तो Q1 की वजह से ये Q2 पॉइंट पर, मतलब R दूरी पर पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला मुझे पता है कि Q बाई R। तो Q1 की वजह से जो पोटेंशियल आएगा उसको लिखा जाएगा K Q1 डिवाइड बाई R। तो ये होगा आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब निकालते हैं वर्क डन। तो वर्क डन मुझे पता है, V क्या लिखते हैं हम, वर्क अपॉन चार्ज। चार्ज कौन सा, टेस्ट चार्ज, जो मतलब चार्ज लाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज लाया है हम, Q2, क्योंकि Q1 तो पहले ऑलरेडी आ चुका था, तो हमें तो किसके लिए कैलकुलेट करना है, Q2 के लिए। तो W बाई Q2, तो वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q2। चलिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला मुझे पता है K Q1 डिवाइड बाई R मल्टीप्लाई बाई Q2। तो ये जो वर्क डन आया वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है, आपके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया K Q1 Q2 बाई R। ठीक है, तो किसी भी चार्ज के सिस्टम को जनरेट करने के लिए आपका जो भी वर्क डन होता है वो सारा वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उसका फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाई R, और उसमें Q1 और Q2 हमें आपको कहाँ रखने हैं, साइन के साथ रखना है ना। यहाँ पर तो दोनों पॉजिटिव थे, इसमें क्या हुआ कि पॉजिटिव आंसर दिख रहा है, लेकिन हम जब भी सॉल्व करेंगे तो Q1 Q2 किसके साथ रखने हैं, हमें साइन के साथ रखेंगे ऑलवेज। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका टू चार्ज सिस्टम। वैसे हम क्या करते हैं, थ्री चार्ज सिस्टम करते हैं कि तीन चार्ज हो तो क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका थ्री चार्ज सिस्टम।
देखे जा सकते। काम करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं Q1 चार्ज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि Q1 चार्ज लेकर आते हैं। तो Q1 चार्ज लाने के लिए चलो सिस्टम को जनरेट करना है, 3 चार्ज की Q1, Q2 और Q3। तो हम Q1 लेकर आए, है ना। तो कोई चार्ज यहाँ पर है ही नहीं, तो हमें किसी के अगेंस्ट वर्क नहीं करना है। तो सबसे पहले हमारा वर्क डन आएगा W1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम होगा W1 इज इक्वल टू 0। वैसे ही हम क्या करते हैं कि सेकंड चार्ज लेकर आते हैं Q2 इनफाइनाइट से। Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, है ना। इसका डिस्टेंस मान लेते हैं R12। चलिए, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए आप। तो W2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12। अब देखिए कि कोई चार्ज थर्ड ले आते हैं, थर्ड चार्ज का नाम ले देते हैं Q3। अब जैसे ही Q3 लाएंगे तो Q3 को दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, Q1 और Q2 पे। तो Q1 और Q3 के बीच का जो डिस्टेंस मान लेते हैं हम R13। वैसे ही Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हम R23। तो Q3 के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा, तो W3 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी और इन दोनों की, इन दोनों को अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो लिखा जाएगा कि Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस K Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। आपका टोटल वर्क डन जो हुआ है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी टोटल हो गई, वो हो गई आपकी W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, तो लिख लेते हैं। W1 का आंसर आपका आ रहा है K Q1 Q2 R12 प्लस K Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस K Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। तो ये हो गया आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 3 चार्ज सिस्टम। वैसे अगर आप 4 चार्ज ले आए, है ना, तो 4 टाइम्स आपका वर्क डन निकलेगा, W1 W2 W3 W4, है ना। अगर 5 ले आए तो 5 बार निकालना है। तो ऐसे हमें सिस्टम बनानी है, और सिस्टम बनाने के लिए जो भी वर्क डन होता है वो सारा वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, चलिए, जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिए है तो उसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डेटा मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में ऐसा है कि 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड माइनस 10 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर इन एयर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसकी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। और डेटा में ऐसा कहा गया है कि द एज्यूमिंग द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी टू बी एट इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं, 0 मान लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। सबसे आसान क्वेश्चन है। U इज इक्वल टू फॉर्मूला में पता है K Q1 Q2 बाई R, है ना। चलिए, तो पुट कर देते हैं वैल्यू। K की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू है प्लस 10 माइक्रोकूलम, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाई, जैसे मैंने कहा था Q1 Q2 को आपको किसके साथ रखना है, साइन के साथ पुट करना है ऑलवेज। तो यहाँ लिखा जाएगा -10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ अपॉन R मतलब डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर। आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। ठीक है, आपका जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका आंसर जूल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा, 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B ऑफ वैल्यूज ऑफ 50 माइक्रोकूलम 15 माइक्रोकूलम एंड प्लस 9 माइक्रोकूलम। प्लस 15 माइक्रोकूलम एक चार्ज है, और दूसरा जो चार्ज है आपका प्लस 9 माइक्रोकूलम आर केप्ट 18 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस गिवन है डेटा में वो है आपका 18 सेंटीमीटर, है ना। और उसके बाद आपको कहा गया कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द चार्ज B इज मूव बाय 3 सेंटीमीटर टुवर्ड्स A। मतलब ये चार्ज आपका A, ये हो गया चार्ज आपका B। तो जैसे ही आप B को 3 सेंटीमीटर इधर लेफ्ट साइड मूव करवा दीजिए, तो 3 सेंटीमीटर इधर मूव करवा दिया, तो मेरा जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से B पॉइंट से यहाँ मान लो कि C पॉइंट तक ले जाने के लिए
अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आप कैलकुलेट कीजिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि बी से आप सी पर ले जाते हैं, तो हमें क्या करना, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस उतना वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन यही पूछा गया है, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द चार्ज बी इज मूव बाय द 3 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ए। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का आप जो भी डिफरेंस देंगे उसका वही आंसर आपका वर्क डन में कन्वर्ट होता है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल, चलिए हम 18 सेंटीमीटर को नाम दे देते हैं R1 और 15 सेंटीमीटर को नाम दे देते हैं R2। ठीक है, तो आसान हो जाएगा काम। तो U फाइनल मतलब फाइनल में कहाँ पहुंच चुके हैं हम, 15 सेंटीमीटर पर। तो फॉर्मूला मुझे पता है K Q1 Q2 बाई R2 माइनस K Q1 Q2। इनिशियल कहाँ थे हम, R1 पे थे, तो क्या लिखा जाएगा R1। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, K Q1 Q2 कॉमन, तो K Q1 Q2 निकाल दिया कॉमन, 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू आपको गिवन है 15 माइक्रोकूलम, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶। Q2 की वैल्यू गिवन है 9 माइक्रोकूलम, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶, 1 बाई R2 माइनस R1। तो R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपकी 15 सेंटीमीटर, तो 1 बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻², 1 डिवाइड बाई यहाँ पर कितना है 18 सेंटीमीटर, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा।